हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है वह आपका प्रशांत महासागर है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो प्रथम वायसराय था वह लॉर्ड कैनिंग थे। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के जो प्रथम वायसराय थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो योग दर्शन के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, पतंजलि। योग दर्शन के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो पतंजलि थे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के जो लेखक हैं वह कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन आपका डी होगा। भारत के राष्ट्रीय गीत के जो लेखक हैं वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय गान के जो लेखक हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर हैं। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गान के जो लेखक हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, अमृता प्रीतम। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? तो अमृता प्रीतम थी। आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई है? राइट आंसर क्या होगा? तो आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग जो भारत के पंजाब राज्य में है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जलियांवाला बाग भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर में है। कई बार क्या करता है कि एग्जैक्ट पूछ लिया जाता है आपसे, राज्य का नाम न दे करके प्लेस का, शहर का नाम पूछ देता है। तो याद रखिएगा, पंजाब के अमृतसर में है जलियांवाला बाग। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। थोड़ा करेक्शन यहाँ कर लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था भारतीय संविधान को। और कब लागू हुआ था, एक क्वेश्चन और चला आता है, पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था पूर्ण रूप से, तब आपका आंसर होता 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह आपका 1906 में हुआ था। यानी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी।
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं कावेरी डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, महानदी डेल्टा या गोदावरी डेल्टा। सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह आपका सुंदरवन का डेल्टा है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन का डेल्टा है। और ये किस राज्य में पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन का डेल्टा। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो हीराकुंड परियोजना जो है यह आपका महानदी पर स्थित है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, एक दो बार नहीं कई बार पूछा गया है। एसएससी एग्जाम हो, चाहे रेलवे, चाहे वनडे, कोई स्टेट एग्जाम हो, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वह आत्माराम पांडुरंग थे। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे जो छोटा महासागर है वह आपका आर्कटिक महासागर है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो एलिसा जो टेस्ट होता है वह किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, HIV। HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हाइड्रोजन बम जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है आपका हाइड्रोजन बम, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है यह आपका कितना होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, ऑप्शन क्या क्या दिया है? 8 या 10 या 11 या 14। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, आप लोग बताइएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो तूतीकोरिन बंदरगाह जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, तमिलनाडु राज्य में। तूतीकोरिन जो बंदरगाह है यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग जो होता है वह कैसा होता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, नीला। प्राकृतिक रूप से लिटमस का जो रंग होता है वह कैसा होता है? तो नीला होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था?
तब आपका आंसर क्या होता? जब भारती की बात हो जाती तो सी राजगोपालचारी हो जाता। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब आपका सी राजगोपालचारी। अगर प्रथम भारतीय नहीं पूछेगा, स्वतंत्र भारत का केवल पूछा जाएगा, तब आपका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन होगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1949 में किया गया था, 1949 में किया गया था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। आरबीआई के बारे में अगर बात करें तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वह 1935 में की गई थी। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई के 1934 एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। और प्रारंभ में जो आरबीआई का मुख्यालय हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था? तो कोलकाता था। कहाँ पर था? कोलकाता था। सन 1937 में कोलकाता से मुख्यालय को स्थानांतरित करके कहाँ लाया गया? मुंबई लाया गया। वर्तमान में कहाँ पे है मुख्यालय? तो मुंबई ही है। मुंबई इनिशियल में नहीं था, इनिशियल में कोलकाता था। सन 1937 में क्या किया गया था? कोलकाता से मुख्यालय को मुंबई लाया गया। और 1949 में क्या किया गया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। और जो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो सर ओसबॉर्न स्मिथ। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा, सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। सर ओसबॉर्न स्मिथ थे आरबीआई के पहले क्या थे? गवर्नर। तो याद रखिएगा, आरबीआई के बारे में इतना ही। अगर आपको पता है तो इसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि कब मुंबई हेडक्वार्टर को स्थानांतरित किया गया था, तो 1937 में। इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब क्या होगा? तो उपनिषदों की जो कुल संख्या है वह कितनी है? तो 108 है। यानी राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। उपनिषदों की जो कुल संख्या है वह कितनी है? तो 108 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, हैजा। हैजा जो होता है यह आपका एक जल जनित रोग है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मूल्य वर्धित कर पहली बार पेश किया गया था। सही जवाब क्या होगा? यानी मूल्य वर्धित कर, जीएसटी की बात की जा रही है। जीएसटी जो है यह पहली बार किस देश में लागू किया गया था या पेश किया गया था? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जिसको हिंदी में मूल्य वर्धित कर बोलते हैं। पूछा जा रहा है कि पहली बार किस देश में पेश किया गया था यानी लागू किया गया था? ऑप्शंस है जर्मनी, रूस, फ्रांस, स्पेन। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो मूल्य वर्धित जो कर जीएसटी है इसको पहली बार फ्रांस देश में पेश किया गया था या लागू किया गया था। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और भारत में भी जीएसटी लागू है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि डेट कई बार पूछा गया है। 1 जुलाई सन 2017 से भारत में भी क्या है? जीएसटी लागू है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ठीक है। इसका जीएसटी का 5 मेनली भारत में स्लैब है। स्लैब के बारे में भी पता होना चाहिए आपको कि कितने स्लैब हैं। स्लैब का मतलब ये हुआ कि कितने कितने परसेंट जीएसटी लग सकता है। एक तो 0% है, दूसरा 5% है, तीसरा 12% है, और चौथा 18% है, और पांचवा क्या है? 28% है। मैक्सिमम जीएसटी किसी भी चीज पे कितना लग सकता है? तो 28% लग सकता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था, और पहली बार जीएसटी किस देश में लागू हुआ था? तो फ्रांस में। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया? सही जवाब क्या होगा? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो खिताब है, सरदार की उपाधि है, इसको बारदोली की महिलाओं ने दिया था। बारदोली में एक आंदोलन हुआ था सन 1928 में। 1928 में बारदोली का एक आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो उसी वजह से बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है यह आपका राजमुंदरी में है। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय राजमुंदरी में है। विश्व मधुमेह दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व मधुमेह यानी डायबिटीज दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 14 नवंबर। 14 नवंबर को हर साल विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा जोन कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं केंद्रीय रेलवे, पश्चिमी रेलवे, उत्तरी रेलवे या पूर्वी रेलवे। सही जवाब क्या होगा, तो भारतीय रेलवे में जो सबसे बड़ा जोन है वह आपका उत्तरी रेलवे है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय रेलवे में जो सबसे बड़ा जोन है वह उत्तरी रेलवे है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? सही जवाब क्या होगा, तो जम्मू श्रीनगर जो राजमार्ग है जवाहर सुरंग यह आपका पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से गुजरती है। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।